केवी कॉन्वेंट दीपक नाथ। मैं इस टॉपिक में मैं यही बोलना चाहूँगा, लाइक जैसे बच्चे हैं, एक कंफर्ट जोन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक। जो हमारा माइंड एक डोपामिन रिलीज़ करता है, तो डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो चाहता है कि वो यही करे जो उसे पसंद है। जैसे हम इस टाइम पे अभी एक कॉन्वर्सेशन हो रही है हमारी, एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन और हो। इट मीन्स हमारा जो माइंड का केमिकल है वो डोपामिन रिलीज़ कर रहा है कि ये चलते रहे। तो ऐसे ही वो जो डोपामिन है वो नशे के टाइम पे भी बच्चा रिलीज़ करता है, लाइक हमारा माइंड रिलीज़ करता है कि हमें ये चाहिए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक बच्चे को इस चीज़ से, इस टॉपिक से हटा के जो सिगरेट या जो हमारे नशा मुक्ति है, इनसे अगर हम कोशिश करेंगे इनको हटाएं तो थोड़ा सा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो लाइक कुछ सर्टेन कैंपेन्स हम लोग कर सकते हैं स्कूल से ही। ऑल दो ये सारे कुछ पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पेरेंटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगा कि न्यूक्लियर फैमिली के अलावा अगर हम जॉइंट फैमिली की तरफ शिफ्ट हुए। ऑल दो पहले से जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग फिर से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोबारा से हमें एक जॉइंट फैमिली की तरफ शिफ्ट होना है, तो जिससे बच्चा थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट भी चेंज होगा और बच्चा थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा बच्चा। हेलो, दिस इज आई एम कमलेश भंडारी, प्रिंसिपल केवीएम पब्लिक स्कूल। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी जो आज हमारा मुद्दा है रिगार्डिंग नशा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको कोई एक अकेले पेरेंट या स्कूल या प्रशासन नहीं कर सकता सॉल्व। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मिलकर एक टीम के तौर पर काम नहीं करेंगे, इसे हम समाज से हटा नहीं सकते। तो मेरा तो यही सजेशन है कि जैसे हम स्कूल से हैं तो हम चाहेंगे कि पेरेंट्स हमारे साथ सहयोग करें, हम पेरेंट्स के साथ सहयोग करें, प्रशासन हमारे साथ सहयोग करे, तो बड़ी आसानी से हम इस जो बहुत बड़ी समस्या आज की है इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैम हैज़ ऑलरेडी सेड कि अदरवाइज इट्स नॉट द टास्क ऑफ वन पर्सन, इट्स अ टास्क मीन्स इट शुड बी लाइक सबने मिलजुल के करेंगे, देन ओनली we'll be able to find a solution. One team, one dream. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Myself Triveni Kabadwal from Wisdom Public School. मैं सोचता हूँ कि ये जो नशा का जो अभी चल रहा है समाज में, इसको रोकने के लिए एक तो पेरेंट्स जो हैं, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा सोचा जाए, उस पर वर्क किया जाए कि पेरेंट अगर कम से कम दोनों में से अगर एक भी हो घर में, वर्किंग पेरेंट्स केवल एक ही हो, तो इसमें बहुत कुछ बच्चे में चेंज आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, विद्यालय तो काउंसलर पहले से ही रखे हुए हैं, सब देख रहे हैं, विद्यालय काम कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या है कि बच्चा सुनने को तैयार नहीं है, ही इज़ नॉट गोइंग टू इजीली एक्सेप्ट द थिंग। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो है पेरेंट्स को अवेयर करें और बच्चे को अवेयर करें। इस नशे को अगर रोकना है तो मेन चीज़ बच्चे को और पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर फोकस अगर हम करें तो आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन दिस। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रविंद्र सूठा, आई एम फ्रॉम महर्षि विद्या मंदिर। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों को अवेयर करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को अवेयर करना। बहुत से पेरेंट्स तो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नशा, स्मोकिंग और ये कुछ जो पैकेट में मिलता है इसके अलावा भी होता है। उनको ये नहीं पता कि इंजेक्शंस, मेडिसन्स और आजकल तो बहुत सारी और स्मैक जैसी चीज़ें आ गई हैं। बहुत से पेरेंट्स को ये नहीं पता कि सिम्टम्स क्या हैं। बच्चे दवाई के नाम पर कुछ ऐसी दवाएं लेते हैं जिसके बाद वो सो जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है उसने नींद की दवाई ली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th और 12th में स्ट्रेस के नाम पर दवाइयाँ ले रहे हैं, और वो दवाइयाँ पेरेंट्स को लगता है कि नींद की दवाइयाँ हैं, पर बहुत बार ये मेडिसन्स ऐसी हैं जो उनको कहीं ना कहीं ड्रग का काम कर रही हैं उन पर, और पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस है ही नहीं कि वो ड्रग ले रहा है। तो इससे पहले कि बच्चा एजुकेट हो, हमें उनके पेरेंट्स पे काम करना पड़ेगा कि ये चीज़ें ड्रग के फॉर्म में बच्चा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स अवेयर है, क्योंकि उन लोगों को वो लोग फ्लेक्सिबल हैं जो अभी इस चीज़ को सीख रहे हैं। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं बहुत ईजीली कि ये ड्रग है, वो फ्लेक्सिबल हैं। बट पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारा बच्चा तो सर ये नहीं करता। सर हम सोच सकते हैं कहीं कि वो स्मोक कर सकता है, पर ये तो बिल्कुल नहीं करता। वो करता है, आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोग उसके लिए एजुकेट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सब लोग बताते हैं कि विवेकानंद या और लीडर्स जिनने बहुत अच्छा किया, पर ये कोई नहीं बता रहा जिसने एक ऐसी चीज़ ली है, जिसने बचपन से स्मोकिंग स्टार्ट की और आज से 20 साल के बाद उसकी हेल्थ, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है। सीधे उनके हीरो रहे हनी सिंह का जो, दैट्स द पॉइंट।
खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सूखा नशा मत करो। लेकिन आप ये बताइए, दारू को प्रमोट करने वाला चीज है। बिल्कुल सर, उन्होंने सूखे नशे को उन्होंने वो किया है सर, क्योंकि हम लोग इससे अवेयर है, हमें पता है कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हनी सिंह का इंटरव्यू सुना। पेरेंट्स बच्चे को सुनाते हैं विवेकानंद का इंटरव्यू, लेकिन एक बार वो सुनाना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ नेगेटिव जोन में जा रहा है। हमें कम से कम 10 हमने लीडर्स के बारे में सुनाया, तो एक ऐसे इंसान के बारे में सुनाना पड़ेगा जिसने बचपन से इन चीज़ों में इनरोल हुआ है और आफ्टर 30 ईयर्स वो यहाँ पहुँच गया। बच्चे को पता ही नहीं है कि 20 साल के बाद वो कहाँ पहुँचेगा। और जो आज का टॉपिक है नशा, अकॉर्डिंग टू मी पेरेंटिंग इसका थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगी ज़िम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स जो है दे आर द बेस फॉर द चाइल्ड। क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताता है। हालांकि आने वाले टाइम में वो अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में और बहुत सारी जगह स्पेंड करता है, बट लास्टली जो फैमिली है या पेरेंट्स है उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है। तो आई जस्ट वांट टू टेल कि पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को अगर कन्विंस करें या उनको इस तरीके से समझाएं। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी रियल स्टोरीज़ हैं जो उनके साथ बैठ के देखें, क्योंकि ये चीज़ मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि व्हेन आई वेंट टू निर्मला, मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था, तो वहाँ एक काउंसलर मैम थी। शी इज सेइंग कि आज के पेरेंट्स क्या हैं, बच्चों को वो चीज़ें बताते हैं जो वो करना चाहते थे, वो नहीं बताते हैं जो यस हाँ। तो इस वजह से होता ये है कि बच्चे उस चीज़ को ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम कहते हैं हमारे टाइम में ऐसा होता था, बट हमें अपने टाइम का को लेके उनके पास नहीं आना, हमें उनके टाइम के साथ ही चलना है और उनको समझाना है कि उन्हें इस सोसाइटी से, इन सारी चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाना है। हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ जोशी फ्रॉम SKM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एज अ स्कूल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग पेरेंट को अवेयर करें, स्टूडेंट्स को अवेयर करें। पेरेंटिंग वी कैन टेक पेरेंटिंग वर्कशॉप ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा सा समझाएं, बताएं कि ये नशा क्या है, इसमें पढ़ने से कैसे आप रोक सकते हैं। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं घर पर, तो ये जो बेसिकली वर्ड है उससे तो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, और क्या कर रहे हैं पेरेंट्स की, वो टाइम को पैसे से तोल दे रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो टाइम नहीं दे पाते, आते हैं शाम को, उन्होंने कहा कि मैं तेरे को टाइम नहीं दे पाया, ये ले 100 रुपये, तू जाके कुछ खा ले, तू ये कर ले, बट दे आर नॉट आस्किंग देम, उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि ये 100 रुपये का तूने करा क्या, है ना। तो बच्चा जा रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो गुटखा खा रहा है, वो तम्बाकू खा रहा है। तो मुझे लगता है हमें पेरेंट को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है विद द वर्कशॉप्स दैट वी कैन टेक इन द कमिंग फ्यूचर। रिटायर प्रिंसिपल, समाज के हर सदस्य की जिम्मेवारी है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो, सोसाइटी के अभिभावक हों, वो जब तक सब लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे, रास्ते चलते नहीं टोकेंगे, तब तक इसमें कोई सुधार मेरी नज़रों में होना संभव नहीं है। क्योंकि ड्यूटीज़ के हिसाब से पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी कि मैं गया वहाँ देखा, मैंने वहाँ मिला, नहीं मिला मैं चला आया, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं। जब तक सब लोग स्ट्रिक्टली इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक इसको रोक पाना मेरी नज़र में संभव नहीं है कि शायद कोई रोक पाएगा। और रहा इसका कि बच्चा आए हैं, किसी का अच्छा निकल जाता है तो माँ बाप ये कहते हैं मैंने बहुत 30 मार लिया और मैंने बहुत अच्छा बच्चा बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो बन के आया है, आप थोड़ा बहुत सुधार भले कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा माइन्यूटली जिसको कहते हैं, तो जो लिख के आया है उसको कंट्रोल करना बहुत टफ है। मैं मीरा मिश्रा, प्रिंसिपल GGIC हल्द्वानी। सर, जो नशे की बात है ना कि किस तरह से बच्चों को नशे से दूर रखा जाए या उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि बच्चे नशे से दूर रहें, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अभी सर ने बोला था कि एक काम करें, ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ स्टैंडिंग का राइट सबका है और सबको मिलना भी चाहिए। पेरेंट्स, फादर और मदर दोनों ही वर्किंग हो सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप अपने के बच्चे के साथ कितने इमोशनली और कितने डीपली आप बच्चे से अटैच्ड हैं, कितना आप बच्चे को टाइम देते हैं, कितना आप बच्चे को समझते हैं। अगर आप अपने बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में रखेंगे, आप बच्चे को समझेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि बच्चा आपका भटके। मे बी पॉसिबल सोसाइटी के इम्पैक्ट में आने के बाद बच्चा भटक सकता है, क्योंकि बहुत हद तक जो एडोलसेंस पीरियड होता है उसमें फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं।
सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किसका पड़ता है? फ्रेंड्स का पड़ता है। तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे की कंपनी क्या है। हमें उनके बच्चों के साथ भी, जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे के फ्रेंड्स के साथ भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, कहाँ बच्चा जाता है, कहाँ बैठता है। क्योंकि बच्चे तो, ये पीरियड ही एडोलसेंस पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें बच्चे को सही और गलत की समझ आ ही नहीं पाती है। कहते हैं कि एडोलसेंस पीरियड एक झंझावात का समय होता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है, ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, क्या किया जाए। तो उसमें हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लें, बच्चे को समझाएं। उसको ज़रूरत है कि हम उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करें। इतना बच्चा हमारे साथ स्ट्रांगली इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए बच्चे का कि वो बेहिचक अपनी बात हमसे कह सके। अगर उससे कहीं कुछ गलती भी हुई है तो वो अपनी बात हमारे तक रख सके, ताकि सुधार की कोई गुंजाइश रह सके। अगर बच्चा हमसे डरेगा और अपनी बात नहीं कहेगा कि माँ बाप जो है पता नहीं अब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और बच्चा अपनी बात हमको नहीं बताएगा, तो कंडीशंस बैड टू वर्स ही हो जाएंगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे को हम इतना स्ट्रांग बनाएं कि एस्केपिस्ट ना बने। जैसा मैडम ने पहले भी बोला था कि आजकल बच्चे परिस्थितियों से घबराते हैं और बर्डन है, पढ़ाई का है, सोसाइटी का है, पेरेंट्स का है, तो वो उस सब से क्या होता है कि बचने की कोशिश करते हैं, कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करते हैं। तो जो बचना चाहते हैं वो बचने की कंडीशन से हमें उन्हें बचाना है, उनको सिखाना है हाउ टू फेस सर्कमस्टांस, कि परिस्थिति को किस तरह से आप फेस करें। तो अगर बच्चे को हम इस कॉन्फिडेंस में लेके उसको परिस्थितियों को फेस करना सिखाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इस नशा मुक्ति के ओर से बच्चों को अलग कर पाएंगे, नशा मुक्ति की ओर ले जा पाएंगे, नशे से दूर रख पाएंगे बच्चों को। आई एम विनीता श्रीवास्तव, प्रिंसिपल डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेरी पड़ाव। मैं, आप जैसे सभी डिग्नेटरीज़ ने बहुत सारे अपने अपने वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, बट मैं मैम की बात को बहुत ज़्यादा आगे रखते हुए कहती हूँ कि सबसे पहले तो जो ज़रूरत है आज की, वो हमें बच्चे को जानने की ज़रूरत है। हम उस पर दिन प्रतिदिन एक नया प्रेशर डाल रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी प्रेशर है, उसके ऊपर पीयर्स प्रेशर है, पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले अगर हमें बच्चे को एक सही दिशा में लेके जाना है तो उसको हमें ये बताना होगा, उससे हमें कनेक्ट होना होगा, उसकी समस्याओं को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी समस्या अलग है और बच्चे की समस्या पूरी तरह से अलग है। तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले हमें बच्चे से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बीइंग एन एडुकेटर, चाहे वो हम हो या पेरेंट है या उसके फ्रेंड्स है, हमें एक कनेक्टिविटी, अगर बच्चा कभी परेशान है, उदास है, आइसोलेशन में जाता है, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आज ये बच्चे में ये इस तरीके के चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बच्चा बहुत प्रेशर में है और हम इस बात को भी मानते हैं कि आज की जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। तो हमें बच्चे की जो एनर्जी है, उसकी जो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है, उसको चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बट काउंसलिंग प्लस मॉनिटरिंग, ये दोनों ही ज़रूरी है, जो टाइम पे होना ही चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही, मीन्स हम लोग शिक्षा जगत से हैं यहाँ पे, जैसा कि सर ने कहा कि प्रशासन और हम बीइंग एन एडुकेटर और सभी पेरेंट्स, हम सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी यहाँ पे मीटिंग का कोई भी मतलब नहीं रह पाएगा। मैं अनीता जोशी, प्रिंसिपल सेंट लॉरेंस स्कूल। आज जो अमर उजाला ने हमें यहाँ बुलाया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कस करने के लिए कि किस तरह हम अपनी भावी पीढ़ी को सही दिशा दिखा सकें। जो आज हमारी पीढ़ी हम देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नशे की ओर, अकेलेपन की ओर, गलत रास्ते की ओर जा रही है, और उसके एक नहीं कई कारण हैं। जैसे कि मैम ने भी बताया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर है, सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो मैंने अपना अनुभव किया इतने वर्षों में बच्चों के साथ रह के, कि जिनके पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। कम से कम देखिए, काम सभी ने करना है, मम्मियाँ भी करेंगी, पापा भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम कम से कम 1 या 2 घंटा केवल अपने बच्चों के लिए रखें। काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम अपने बच्चे के लिए भी समय निकालें, उसको भी काम की तरह महत्ता देके उसके लिए समय निकाल कर उसकी इच्छाओं, उसके मनोविज्ञान को समझें।
कि बच्चा क्या चाहता है, क्या उसके अंदर चल रहा है, कैसे हम उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। और रास्ता दिखाने का तरीका भी ये नहीं है कि हमने उससे कहा कि बेटा आपने ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। हमने उसके सामने एक एग्ज़ाम्पल देना चाहिए। अब हम खुद तो आ रहे हैं घर में, टेंशन में आ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, घर का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उसके बाद हम बच्चे से कह रहे हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तो ये नहीं करता, वो नहीं करता है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? अगर हम उसके सामने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल, अपने बड़ों को कैसे हमने सम्मान देना है, कैसे प्यार से बोलना है, या पति पत्नी किस तरह का व्यवहार आपस में करते हैं, उन सब का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। और फिर वो कहीं ना कहीं वो बच्चा अगर घर का वातावरण अच्छा देख रहा है तो वो अच्छे रास्ते पर जाता है। अभी कुछ दिन पहले का एक उदाहरण है, एक स्कूल का बच्चा था, परिचित थे हमारे, तो वो यहाँ से भागकर सीधा घर से चला गया। बाद में पकड़ा उसको तो वो मुंबई में मिला, फिर उसको लाकर उसकी काउंसलिंग की गई, तो उसने कहा कि मैं जब भी घर में पढ़ने बैठता हूँ मेरे पापा आकर मम्मी को गालियाँ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वातावरण है, घर का वातावरण है, फिर बाहर का वातावरण। तो बच्चा क्या करता है, जब वो घर में ऐसी नेगेटिविटी देखता है तो वो बाहर सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, फिर वो अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करता है। अब दोस्त भी हो सकता है उसको सही दिशा भी दिखा सकें, अच्छे दोस्त मिल रहे हैं इस एज में, जैसा मैम ने बताया कि दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, और गलत दिशा भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, हर माँ बाप को देखनी चाहिए कि हम घर में बच्चे के लिए कैसा वातावरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं नहीं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके सामने हम कैसा वातावरण रख रहे हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें घर से ही पेरेंटिंग शुरू करनी चाहिए। उसके बाद स्कूल में एजुकेटर होने के नाते हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम कम से कम पढ़ाई के साथ साथ संस्कार के भी 2 शब्द उनको ज़रूर सिखाएं, और वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर बेस पे उनको हम कुछ ना कुछ ऐसा दें जिससे कम से कम अगर रोज़ बच्चा सुन रहा है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा। फिर तीसरा, जो आसपास का माहौल है, जो इतने आजकल ये स्मैक पकड़े जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें पुलिस प्रशासन की भी मदद की ज़रूरत है कि ताकि, और वो लोग कर भी रहे हैं, हमारे साथ संपर्क भी कर रहे हैं कि कैसे हमें इन सब पर रोक लगानी चाहिए, तो वो भी सख्ती से इस पर कानून के तहत कार्रवाई करें कि अगर कहीं ऐसा पकड़ा जाता है बेचते हुए, देते हुए, तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगली बार वो ऐसी हिम्मत ना करें जिससे हमारा यूथ गलत रास्ते की ओर जाए। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी एक व्यक्ति का नहीं, हम सब का दायित्व है कि हम मिल बांट के इसको हम सोचें, क्योंकि यही हमारी भावी पीढ़ी है, और अगर इसको हमने नहीं संभाला तो समाज हमारा कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। और किसी एक के बच्चे की बात नहीं है, ये सबके बच्चों की बात है। तो हमें इस पर बहुत गहन विचार करके एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य, हमारा यूथ इनसे बच सके। Good afternoon everyone, I am Sangeeta Mathur, BLM Academy वाइस प्रिंसिपल। मैंने सबके विचार सुने, और उसमें आपने अभिभावक की बात करी, दोस्तों की बात करी, वातावरण की बात करी। हम बहुत चीज़ें हैं हम बदल नहीं सकते। मान लीजिए कि घर में जो चल रहा है बहुत मुश्किल होता है, हम एज एजुकेशनिस्ट क्या कर सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल। हमने अपने स्कूल में एक कार्यक्रम शुरू किया है, नो योर चाइल्ड। हर क्लास टीचर के पास वो फॉर्म्स होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास टीचर करेगी। सिर्फ पापा का नाम, मम्मी का नाम जानना, रिलीजन, कास्ट, मेल फीमेल, ये ज़रूरी नहीं, ये तो हमारा काम रजिस्टर के होते हैं। लेकिन उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो टीचर इंटरेक्ट करेगी और टीचर लिखेगी। ये ज़रूरी कर रखा है हमने क्लास टीचर्स के लिए, और वो बाद में वो जमा करेंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या उन्होंने इंटरेक्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे की हैं। मैं खुद भी 12th क्लास लेती हूँ, और मेरे को 32 साल हो चुके हैं एजुकेशन फील्ड में। तो मैंने हमेशा क्लासेस में थ्रू लेसन्स
चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर आप ना इंडिविजुअली पॉइंट आउट करते हो बच्चे को तो उसको लगता है कुछ एबनॉर्मेलिटी है मेरे अंदर। तो मैं हमेशा स्टोरीज़ में, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा स्टोरीज़ में उन चीज़ों को मिला देती हूँ। होता है वो किसी एक बच्चे के लिए पर्टिकुलर है कभी कभी, लेकिन वो मैं जनरलाइज करती हूँ। तो हमारा काम यही है कि हम इस प्रॉब्लम को स्कूल में के लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पुलिस को मैं नहीं कह सकती आप अपना काम करो, मैं जाके किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकती माँ बाप को कि आप ये गलत कर रहे हो। मेरा काम मैं क्या कर रही हूँ। हम सोसाइटी को ना देख के अपने आप को देख लें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर एक एक इंसान इस चीज़ को सोच लेगा, एक एक टीचर सोच लेगी, तो वो ज़रूर कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि हम उसको नहीं बदल सकते। किसी बच्चे की मम्मी नहीं है, किसी बच्चे के पिता नहीं है, वो उस खालीपन को मैं जाके वहाँ नहीं भर सकती, लेकिन क्लास में कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर सकती हूँ कि मैं उस कमी को पूरा करूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। हम एजुकेशनिस्ट का काम ये है कि हम उसी दायरे में रह के उस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी तो प्रशासन जो देखेगा बाहर देखेगा, लेकिन हम किसी को पॉइंट आउट करके, ब्लेम करके हम उस सॉल्यूशन को नहीं ला सकते, कर सकते। फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी। मेरा मानना ये है, हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं या हम डिस्कस करें कि क्या किससे हम इसको सॉल्यूशन ला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बच्चों को पता होना चाहिए कि रियल और रील लाइफ में क्या फ़र्क है, जिससे सबसे ज़्यादा वो ग्रास्प करें। वो अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम अगर हम बात करें या फेसबुक या सोशल मीडिया बात करें, दे आर लुकिंग एट द रील एंड वो सोचते हैं कि यही हम अपनी रियल लाइफ में कर सकते हैं। उनको वो डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है कि ये रियल लाइफ नहीं है, रियल और रील लाइफ में बहुत डिफरेंस है। और सेकंड, क्योंकि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ बच्चों के साथ काम करें, 1000, 1200, 1500। हमने, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो एक पेरेंट कनेक्ट करके एक प्रोग्राम है, जिसमें अगर हमें लगता है कि ये बच्चा थोड़ा सा, हमें लग रहा है कि कुछ भटक रहा है, अपने रास्ते पे नहीं जा रहा है, तो टीचर, क्लास टीचर और उनके साथ एक और उनके सह टीचर जो होते हैं, को टीचर हैं, वो उस बच्चे के घर में जाते हैं, घर का माहौल देखते हैं कि वो किस माहौल में है। और क्योंकि बच्चा अगर स्कूल में सही से है लेकिन घर पे नहीं कर रहा है, तो वो टीचर को एक क्लियरली इंडिकेशन हो जाता है कि घर पे से ये प्रॉब्लम है। और एक बार क्या होता है कि अगर पीटीएम हम रखते हैं, स्कूल में पीटीएम होती है, पेरेंट्स आते हैं, बट पेरेंट्स हिचकिचाते हैं कि बाकी पेरेंट्स के सामने हम अपने बच्चे की बात कैसे करें, और ना टीचर उतना टाइम दे पाती है। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है कि वो अपने कंफर्टेबल जोन पे हैं और वो वहाँ पे ज़्यादा ओपन होकर हमें अपनी अपनी एक एक चीज़ बता सकते हैं कि घर पे ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा इस तरफ जा रहा है, तो एक टीचर उससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकती है। और उसके अलावा हम, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, रियल और रील के बारे में अगर हम डिफरेंस करें तो कुछ ऐसे कैंपेन्स या ऐसी वीडियोस या ऐसी चीज़ें अगर हम बना सकें जिसको हम बच्चों को दिखा सकें, तो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होकर शायद अपना जो एक पाथ उन्होंने चूज़ कर लिया है उससे हटें। गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब ऑलरेडी हम जो बात करें ना, ये इसे ग्रैस्प कर लेता है। ये जो हमारा फ़ोन है ना, ये ऑलरेडी हमारी चीज़ को पहचान लेता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और अगर हम घर जाएंगे ना तो अभी हमें यही चीज़ें दिखाएगा। अगर आप एक बार स्पिरिचुअल चीज़ों पे जाओगे तो फिर आपको वो स्पिरिचुअलिटी ही दिखाएगा। तो क्यों ना हम बच्चों को एक भी रील दिखाएंगे ना, तो वो 10 रील उसी को कनेक्ट करते हुए दिखाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों से, जिससे बच्चे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उससे थ्रू अगर हम बच्चों को वो चीज़ मैसेज पहुँचाएं कि ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग फॉर योर फ्यूचर, दिस इज़ गोइंग टू स्पॉइल योर लाइफ, नॉट पेरेंट, नॉट टीचर, नॉट द सोसाइटी, फर्स्ट योर लाइफ। अगर बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा तो वो ऑब्वियसली अपने आप को सही रास्ते में जाने की कोशिश करेगा। उसके अगर उसको प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएंगे कि हम ये जो कर रहे हैं, ये जो अल्कोहल ले रहे हैं, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को आने वाले 5 साल में पता चलेगा। मेरे वो फ्रेंड्स नहीं रहेंगे मेरे पास, लेकिन मेरी हेल्थ मेरे पास रहेगी। अगर ये चीज़ बच्चे को एक बार समझ में आ गई तो वो खुद ही अवेयर हो जाएगा और खुद ही अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करेगा। धन्यवाद है अमर उजाला का, जिन्होंने एक ऐसा संवाद यहाँ पर सभी के द्वारा सुना। सभी विद्वानों ने गागर में सागर बनने का काम किया है और कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो चीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो चीज़ आ कहाँ से रही। किसान ने फसल पैदा की, उसने बाज़ार में बेच दी। हमको पता चल गया किसान ने फसल पैदा की है, बाज़ार में आया है, ख़रीदने वाले बहुत हैं। लेकिन जो ये मेन चीज़ जिस पर हम, जो हमारे लिए मुद्दा है, नशा, ये आ कहाँ से रहा है, सबसे पहले हमें वहाँ रोक लगानी होगी।
अगर वहाँ रोक लग जाएगी तो धीरे धीरे करके जो चेन के टुकड़े हैं वो कट जाएंगे, तो अपने आप ही इसकी जो क्रय और विक्रय की जो बातें चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये नशा का है, ये जो हमारे अधिकांश मध्यम वर्ग के हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, मैं हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज में हूँ, मैं वहाँ की बात अगर आपसे करूँ तो साल में 2 बार हम प्रत्येक बच्चे के घर जाते हैं। प्रत्येक बच्चे के घर, मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं माना, तो मैं प्रत्येक बच्चे के घर पर्टिकुलर क्लास टीचर होने के नाते जाता हूँ। तो प्रत्येक पढ़ाई के अलावा हम अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करते हैं। अगर हमको लगता है कि इस बालक की आंखों को देख करके या इस बालिका की आंखों को देख करके कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है, तो हम घर में एक बार उस बालक को या बालिका को वहाँ से हटा करके हम ऐसी पर्सनली बात कर लेते हैं। एक दूसरा, उस परिवार में जाके हम वातावरण भी देखते हैं कि वाकई में है कैसा वातावरण। अगर माना वहाँ पर ऐसी चीज़ है तो हम उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब जैसा बहुत से विद्वानों ने कहा कि अब ये चीज़ें रोकना असंभव है, लेकिन इसमें बहुत कम स्थिति ऐसी आएगी हम इसको रोक पाएँ। अगर आप शाम के समय में 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद अगर यहाँ से निकलोगे, प्रत्येक ढाबे के पास में आपको ऐसे बनाते हुए मिल जाएंगे। मैं ठीक है यहाँ पर नैनीताल मोटर के सामने रहता हूँ, तो जब मैं यहाँ घूमने निकलता हूँ शाम को, तो मुझे सारे ऐसे लोग मिलते हैं। उन लोगों पर हम कभी रोक नहीं लगा सकते हैं। और जहाँ तक बच्चे हैं, उन बच्चों को ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें हर चीज़ आ रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, माना मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो घर जाके इसमें देख लेगा। वो दूसरे दिन मेरे से आके कहा, सर क्या पढ़ाते हैं आप, आपने तो ये चीज़ गलत पढ़ा दी भाई, व्याकरण में तो ये बता रहा है। लेकिन शराब पी रहा है व्यक्ति, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें दिखा रहा है, लेकिन फिर भी पी रहा है। कहाँ से सीखा? किसी माता या पिता ने तो कहा नहीं कि तुम पियो ना। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें फैली हैं, बच्चा उन चीज़ों को ले रहा है। सारी बातें विद्वानों ने बताई है। धन्यवाद। I'm BB जोशी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एट सिंथिया स्कूल। तो सबसे पहले तो मैं अमर उजाला का इस इनिशिएटिव के लिए, मुझे लगता है अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अमर उजाला या ऐसे और भी जो महत्वपूर्ण हमारे अखबार हैं, कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं जहाँ पर अपना सामाजिक दायित्व वो लोग निभा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बातें तो आ चुकी हैं। कुछ जो पॉइंट्स मुझे लग रहा है कि और हम ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर सकता हूँ, वो ये है कि जो जिन बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं कि वो नशे की आदत में चले जा रहे हैं, गिरफ्त में आ जा रहे हैं, उसके कारण पर हम जाएँ तो मुझे लग रहा है एक जो मल्टीपल टाइप के प्रेशर्स बच्चे के ऊपर, वो चाहे परिवार से, चाहे स्कूल से, चाहे या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर आज बन चुका है बच्चों के लिए। तो उस प्रेशर को अगर किसी भी तरह से किसी के भी द्वारा अगर हम रिड्यूस करने की स्थिति में आ सकें, पहला ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, उसको कम करने के बाद ये हमें सोचना है कि उस बच्चे को एक मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है आज का पेरेंट भी, आज का टीचर भी, स्कूल भी। तो मशीन के बजाय उसको एक अच्छे इंसान के साथ मशीन की बात करें तो शायद सही रहेगा। मैं इंजीनियर तो बनाना चाह रहा हूँ, उसे डॉक्टर तो बनाना चाह रहा हूँ, बट ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ वो डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रही है मुझे लग रहा है। तो उन प्रेशर एरियाज़ को रिड्यूस करने की हम सोच सकते हैं। एज ए टीचर, अगर हम एज ए स्कूल देख रहे हैं तो टीचर्स का, पेरेंट्स का और बच्चों का, सभी के अवेयरनेस, सभी के बीच में उनके लेवल के, उनके हिसाब के अवेयरनेस जनरेट करना, और फिर एक टीम वर्क की तरफ काम करके उस एक प्रयास कर सकते हैं कि कैसे उसको कम किया जाए। और प्रयास करने से कुछ ना कुछ हासिल होगा। ये ज़रूर है कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी ना हो, रावण भी था, बहुत बड़ा था, खतरनाक था, लेकिन मतलब एक रखने वाली बात है। तो ये भी एक रावण ही है, समझिए आज के समय का रावण है। तो लेकिन सारे लोग कोशिश करेंगे तो क्या पता कुछ तो कम होगा, या सारे लोग लपेटे में आ रहे हैं तो कुछ के तो बचेंगे। और जितना नीचे से हम बच्चे को पकड़ लेंगे, यूजुअली हम देखते हैं, हम वर्कशॉप करते हैं, हम 10, 12 या बड़े बच्चों को शामिल कर दें, मुझे लगता है कि हम जितना नीचे से जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, तो हो सकता है। और जैसे LKG नर्सरी का बच्चा होता है, एक बार कोई चीज़ पकड़ लेता है, अगर टीचर ने कोई गलत चीज़ भी बता दी तो पेरेंट करेक्ट नहीं कर पाता उसको। पेरेंट को मालूम है, सबको मालूम है गलत है, लेकिन उसके टीचर ने जो बताया उसके लिए वही बेस्ट है, वही आइडियल है। तो मुझे लगता है जितना नीचे से हम बच्चों को चीज़ समझाना और बताना शुरू करेंगे तो ऊपर जितना जितना आएगा उतना दूर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और न्यूज़पेपर के साथ, अखबार के साथ मिलके हमारी बात को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जो बात हम स्कूल में कह रहे हैं तो पेपर के माध्यम से बहुत सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, डिजिटल माध्यम से भी वो चीज़ें हो रहा है। तो वो सोशल मीडिया से कनेक्ट करके मुझे लग रहा है कुछ असर तो हम डाल ही सकते हैं। और ये इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है तो इनका हम अप्रिशिएट कर देंगे, और अपनी ओर से जो भी हम कर सकते हैं हम लोग करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।